नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 2020 की सभी परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर पार्ट 8। पार्ट 1 से लेकर 7 तक अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के ऊपर राइट टॉप कॉर्नर पर आई बटन का ऑप्शन दे रखा है, क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, शीतकालीन यूथ ओलंपिक 2024 कहाँ संपन्न होंगे? दिल्ली पुलिस एग्जाम में ही पूछा गया था। तो बेसिकली ये संपन्न होंगे दक्षिण कोरिया में, याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया का एक शहर है गंगकॉन। गंगकॉन शहर है, यहाँ 2024 में शीतकालीन यूथ ओलंपिक संपन्न होंगे, याद रखिएगा। होस्ट सिटी कौन सी है? गंगवॉन, जो कि साउथ कोरिया में पड़ेगी। और ये शीतकालीन यूथ ओलंपिक 2024 यहाँ संपन्न होंगे। अगर मैं बात करूं 2020 की, यानी कि इस साल कहाँ हुए थे, तो दोस्तों इस साल जो हुए थे विंटर ओलंपिक, यानी कि विंटर यूथ ओलंपिक 2020, तो ये कहाँ हुए थे? ये लॉसाने स्विट्जरलैंड में संपन्न हुए थे। और 4 साल बाद यूथ ओलंपिक 2024 संपन्न होंगे दक्षिण कोरिया में। आपको दो चीज़ याद रखनी है। 2020 के यूथ ओलंपिक विंटर कहाँ हुए थे? लॉसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, यहाँ पर संपन्न हुए थे। 2024 में कहाँ होंगे? ये दक्षिण कोरिया में एक शहर है गंगकॉन, वहाँ ये संपन्न होंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगर आप हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करिए, जिससे कि हमारी इस वीडियो की या अन्य जितनी भी वीडियो अपलोड करते हैं उसकी रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन कर से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे मिला? ये दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, नोबेल पुरस्कार जो शांति पुरस्कार है नोबेल का, ये मिला दोस्तों WFP को, याद रखेगा। इसकी जो पूरी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, याद रखेगा। यूएन की संस्था है और हाल ही में से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बेसिकली इसने कोविड-19 में काफ़ी खाना प्रोवाइड किया था, जहाँ तक जिन लोगों तक खाना पहुंच नहीं रहा था उनमें काफ़ी हेल्प करी थी WFP प्रोग्राम ने। तो इसलिए इसे नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। WFP की अगर मैं बात करूं तो इसके करंटली जो हेड है वो है डेविड वेजले। अगर हेडक्वार्टर की बात करूं WFP की, तो वो इटली की राजधानी रोम में स्थित है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, बना था, ये 19 दिसंबर 1961 में बना था। और नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है व्यास सम्मान 2019 किसे मिला? दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों बेसिकली ये मिला नासिरा शर्मा को कागज की नाव के लिए। व्यास सम्मान 2019 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों ये अवार्ड दिया जाता के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, स्टैब्लिश हुआ था 1991 में। आप देख सकते हैं यह है नासिरा शर्मा, और ये ने कागज की नाव के लिए व्यास सम्मान मिला था। अगर मैं बात करूं 2018 में किसे मिला था, तो वो लीलाधर जागुड़ी, जितने लोग उतने प्रेम, उनके लिए मिला था। अगर मैं बात करूं 2017 की, तो ममता कालिया को दुक्कम सुक्कम के लिए मिला था। 2016 की बात करूं तो सुनीता जैन को केशमा के लिए मिला था। और 2019 के अवार्ड्स नासिरा शर्मा कागज की नाव बुक के लिए मिला था, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दिल्ली विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? तो दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों ये है राम निवास गोयल, याद रखिएगा। आप फोटो देख सकते हैं, यह है राम निवास गोयल, और दिल्ली विधानसभा के वर्तमान स्पीकर हैं। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी दिल्ली विधानसभा की, तो वो थी शादरा विधानसभा क्षेत्र से चुन के आए थे, और करंटली दिल्ली विधानसभा के वर्तमान स्पीकर हैं, पूछा गया था दिल्ली पुलिस में। अगर मैं असेंबली सीट की बात करूं दिल्ली विधानसभा की, तो टोटल यहाँ 70 सीट हैं, और 262 जो सीटें हैं वो आप सरकार के पास है, और बीजेपी के पास 8 सीटें, याद रखेगा। और दोस्तों आपके मुख्यमंत्री कौन है? आम आदमी पार्टी के, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो वह है अरविंद केजरीवाल। और डिप्टी सीएम है दिल्ली के मनीष सिसोदिया। कोई मुझे बता सकता है कि गवर्नर कौन है दिल्ली के? कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त, या इसे कहते हैं हाई कमिश्नर, कौन नियुक्त हुई हैं, कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है गायत्री कुमार। फोटो देख सकते हैं, गायत्री कुमार बनी है ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त, और दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा गया था। ब्रिटेन के करंटली पीएम है बोरिस जॉनसन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, या CIC कहते हैं शॉर्टकट में। तो कौन है, ये पूछा गया था। तो दोस्तों ये है यशवर्धन कुमार सिन्हा, इनका नाम है, याद रखिएगा। पूछा गया था दिल्ली पुलिस एग्जाम में। अगला क्वेश्चन बात करूं नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया दिल्ली पुलिस एग्जाम में। तो दोस्तों अभी बने थे, 2020 में अपॉइंट हुए थे ये। इनका नाम है गोविंद राजुलू चिंतालय, याद रखिएगा। और ये नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। दोस्तों कोई मुझे बता सकता है नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? स्टैटिक जीके में बार बार पूछी जाती है, याद रखेगा। तो नाबार्ड की जो पूरी फुल फॉर्म है मुझे कमेंट में जरूर प्रोवाइड कराएं।
तो फॉर्मेशन क्या है, नाबार्ड का फॉर्मेशन कब हुआ, 12 जुलाई 1982 को ये बना नाबार्ड, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। करंटली इसके जो चेयरमैन है वो है गोविंद राजुलू चिंताले, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नागर विमानन महानिदेशालय के वर्तमान प्रमुख कौन है। दोस्तों मैंने बताया था आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो दोस्तों इसे इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। बेसिकली दिल्ली पुलिस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो डीजीसीए की फुल फॉर्म पूछी गई थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है। और करंटली इसके वर्तमान प्रमुख कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है नागर विमानन महानिदेशालय के, तो दोस्तों वो हैं अरुण कुमार, याद रखिएगा। अगर मैं मंत्री की बात करूं तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के मंत्री यानी कि किस मंत्रालय के अंदर आता है, तो दोस्तों नागर विमानन मंत्री हैं हमारे भारत के हरदीप सिंह पुरी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ कौन बने हैं। दोस्तों मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं, तो पहले सीईओ बने हैं विनोद यादव, याद रखिएगा। इनका जो पूरा नाम है वो है विनोद कुमार यादव। दोस्तों कोई मुझे बता सकता है भारत के रेलवे मिनिस्टर करंटली कौन है, तो कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों ये भी कोई बता सकता है कि भारत में जो रेलवे हैं उनके कितने जोन हैं टोटल, पहले 17 थे अब कितने बन गए हैं, करंटली अब कितने जोन हैं, तो ये बताइएगा। और जो लास्ट वाला जोन है मैं आपको ट्रिक बता दूं, टोटल जोन तो आपको बताने हैं, जो लास्ट जोन बनाता है ये मैं बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये साउथ कोस्ट रेलवे बनाता है, एससीआर, याद रखिएगा। दक्षिण तटीय रेलवे बनाता है जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में स्थित है, ठीक है। तो कौन सा, अब टोटल जोन आपको बताते हैं कितने हो गए हैं। तो करंटली सीईओ हैं रेलवे बोर्ड के विनोद कुमार यादव, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आईपीएल 13वें संस्करण के चेयरमैन कौन बने हैं। दोस्तों आईपीएल की एक मैंने महत्वपूर्ण वीडियो डाली थी और दोस्तों उसमें ये बताया था। तो आईपीएल के जो 13वें संस्करण के जो चेयरमैन थे वो थे ब्रजेश पटेल, याद रखेगा, ठीक है। और दोस्तों आईपीएल के जो यानी कि बीसीसीआई अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं करंटली सौरभ गांगुली, याद रखेगा, सौरभ गांगुली हैं, ठीक है। बेसिकली आईपीएल के लिए दोस्तों एक कमेटी बनाई गई थी, लोढ़ा कमेटी। लोढ़ा जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे और उनकी देखभाल में ही ये कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने कहा आईपीएल होगा तो आईपीएल की एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके चेयरमैन कौन बने थे, ब्रजेश पटेल बने थे, ठीक है। और आईपीएल 13वें संस्करण के पूछा था दिल्ली पुलिस एग्जाम में, तो दोस्तों ब्रजेश पटेल करंटली चेयरमैन है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मनिक बत्रा किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों ये पूछा गया था दिल्ली पुलिस एग्जाम में, मनिक बत्रा जो कि संबंधित है टेबल टेनिस थे और हाल ही में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में लेके आया हूँ क्योंकि कुल 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न 2020 पुरस्कार मिला था। किन किन्हें मिला था, रोहित शर्मा है जो कि क्रिकेट से संबंधित है, मरियन थंगावेलु जो कि हाई जंपर हैं, और दोस्तों मनिक बत्रा ये पूछा गया था दिल्ली पुलिस में जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है। विनेश फोगाट की बात करूं रेसलिंग से संबंधित है, और रानी रामपाल ये हॉकी से संबंधित है। कुल 5 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत ने 2022 तक नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य कितना रखा है। नवीकरण ऊर्जा से मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, याद रखेगा, ये पूछा गया था नाबार्ड ग्रेड ए परीक्षा में। तो दोस्तों भारत ने 2022 तक रखा है 175 मेगावाट, याद रखेगा, ठीक है। तो दोस्तों 1 मेगावाट में कितना वाट होते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये 2022 तक नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य रखा हुआ है, याद रखेगा। अगर मैं बात करूं 2030 तक कितना लक्ष्य रखा गया तो 450 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। और भारत में करंटली नवीनीकरण रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर कौन है, तो वो है आर.के. सिंह, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किसानों की आय दुगना कमेटी के अध्यक्ष कौन है। ये पूछा गया था एग्जाम में नाबार्ड ग्रेड में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें 2 क्वेश्चन आपके कवर होंगे। किसानों की आय दुगना करना का लक्ष्य वर्ष क्या है, तो दोस्तों टारगेट ईयर है 2022। और करंटली इसके जो कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो अशोक दलवई की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है किसानों की आय दुगना में, या इन्हें कहते हैं किसानों की आय दुगना के लिए सीईओ बनाए गए हैं अशोक दलवई, और कमेटी के अध्यक्ष भी हैं अशोक दलवई, ये आपको याद रखना है। करंटली भारत के कृषि मंत्री कौन है, तो दोस्तों वो है नरेंद्र सिंह तोमर, याद रखिएगा। दोस्तों कोई मुझे बता सकता है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है भारत में। आपको मैंने डेट बता दी है, महीना आपको बताना है, ठीक है। 23 तारीख को मनाया जाता है, कौन से मंथ में मनाया जाता है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी के वर्तमान चेयरमैन कौन है। ये यूपी बीएड परीक्षा 2020 एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो दोस्तों वो है ऋषिकेश सेनापति। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है ऋषिकेश सेनापति, याद रखेगा। एनसीईआरटी की मैं बात करूं, पूरी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और इसका जो स्टैब्लिश हुआ था ये 1961 में स्टैब्लिश हुआ था, याद रखेगा। एनसीईआरटी के जो चेयरमैन है करंटली वो है ऋषिकेश सेनापति, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, देश का पहला कोविड-19 हॉस्पिटल कहाँ बना। दोस्तों ये बना महाराष्ट्र में। यूपी बीएड के एंट्रेंस परीक्षा में पूछा गया था। और दोस्तों क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है, रिलायंस ने बनाया, ये जरूर याद रखना। और इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड कोरोना वायरस हॉस्पिटल, इसका जो नाम है वो है दोस्तों सेवन हिल हॉस्पिटल मुंबई। और इसी के अंदर देश का पहला कोविड-19 हॉस्पिटल बनाया है रिलायंस ने, याद रखेगा। कहाँ बनाया, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ये बनाया है। और किसने बनाया है, रिलायंस ने बनाया, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों कोई मैं ये बता सकता है महाराष्ट्र के सीएम कौन है, तो मुझे कमेंट में जरूर आए। महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ओम बिरला का लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था बीएड परीक्षा के एंट्रेंस एग्जाम में। तो ओम बिरला की जो लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है वो कौन सी है, तो दोस्तों वो है कोटा। ठीक है, अगर मैं पूरा बात करूं तो कोटा बूंदी, याद रखेगा। तो कोटा बूंदी जो कि ओम बिरला की लोकसभा कंस्टिट्यूंसी, याद रखेगा। और करंटली ये लोकसभा के स्पीकर हैं, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, चांदनी चौक की मैं बात करूं, चांदनी चौक जो दूसरा ऑप्शन है, तो दोस्तों ये डॉक्टर हर्षवर्धन की कंस्टिट्यूंसी है, आपको ये भी याद रखनी है। और कोटा जो है वो ओम बिरला की कंस्टिट्यूंसी है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निसर्ग तूफान का नाम किसने दिया। यूपीएससी के एनडीए परीक्षा में पूछा गया था निसर्ग तूफान। और हाल ही में एक मैंने वीडियो भी बनाई थी दोस्तों निवार तूफान से, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए। तो निसर्ग तूफान का नाम किसने दिया था, ये पूछा गया था। तो ये दिया था बांग्लादेश कंट्री ने, याद रखेगा। बांग्लादेश ने दिया था। आप देख सकते हैं टैली लाया हूँ मैं दोस्तों, इसमें अलग अलग नाम दे रखे हैं अलग अलग देशों ने। तो दोस्तों बांग्लादेश का नाम दिया था निसर्ग ने, इंडिया ने दिया था गति ने। जो गति तूफान आया था बेसिकली जो अफ्रीका कंट्री में आया था, सोमाली, इनमें ये तूफान आया था। ठीक है, और बांग्लादेश ने निसर्ग तूफान का नाम दिया था। ईरान ने अभी जो निवार आया है तमिलनाडु की कोस्ट पे, वो नाम दिया, याद रखेगा। मालदीव बुरेवी का ये अभी आए नहीं है दोस्तों। मालदीव जो है बुरेवी का करा है मालदीव ने नाम। बुरेवी अभी आने वाला है, आगे जो भी तूफान आएगा उसका नाम बुरेवी होगा। फिर है तौकते जो म्यांमार ने रखा है, ये आगामी के हैं। तो दोस्तों अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था निसर्ग, बांग्लादेश ने नाम दिया था, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी जो निवार तूफान आया उसका नाम ईरान ने रखा था, ये भी आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, शकुंतला देवी फिल्म में शकुंतला देवी का अभिनय किसने किया। आपने देखी होगी मूवी अगर, तो आपको पता होगा। ये किया विद्या बालन ने, आप देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों कोई मुझे बता सकता है शकुंतला देवी कौन है, क्या इनकी खूबी है, कोई मुझे कमेंट में ज़रूर बताए। और दोस्तों ये जो मूवी थी डायरेक्ट की थी ये अनु मेनन ने करी थी, याद रखिएगा। आगामी रेलवे के एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये मूवी किसने डायरेक्ट करी, तो अनु मेनन ने, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो अभिनय निभाया था विद्या बालन ने निभाया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगस्त 2020 में बेरूत में एक धमाका हुआ जिसमें लगभग 100 लोगों की जान गई और 1000 लगभग लोग घायल हो गए। और यह धमाका किससे हुआ, यूपीएससी एनडीए एग्जाम में ही पूछा गया था। तो दोस्तों ये जो हमला हुआ था अमोनियम नाइट्रेट से हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट की जो फॉर्मूला होता है वो है NH4NO3 होता है, याद रखेगा। और लेबनान में हुआ था, लेबनान की जो कैपिटल है बेरूत में यह हमला हुआ था, याद रखेगा। अमोनियम नाइट्रेट से ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर का वास्तुकार है, यानी कि आर्किटेक्ट है। तो कौन करेंगे, आर्किटेक्ट कौन है राम मंदिर के, तो दोस्तों वो है चंद्रकांत सोमपुरा। ये यूपीएससी एनडीए परीक्षा में पूछा गया, याद रखेगा। और ये दोस्तों कौन सी कंपनी बना रही है राम मंदिर, याद रखेगा, तो L&T लार्सन एंड टर्बो कंपनी बना रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत सरकार का भारत में रहें और भारत में अध्ययन करें कार्यक्रम किसकी पहल है। तो दोस्तों ये पूछा गया था करंट अफेयर के उद्देश्य से ही। तो ये जो पहल है ये भारत के शिक्षा मंत्रालय की पहल है, याद रखेगा। भारत में करंटली शिक्षा मंत्री कौन है, तो दोस्तों वो है रमेश पोखरियाल। पहले HRD मिनिस्टर कहते थे, अब दोस्तों नई शिक्षा नीति आ गई है 2020। और इससे पहले जो शिक्षा नीति आई थी वो 1986 में आई थी। 1986 को प्रतिस्थापित कर दिया है नई शिक्षा नीति 2020 ने। तो दोस्तों भारत में नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं, तो वो बने रमेश पोखरियाल, याद रखेगा। और हाल ही में भारत में रहे और भारत में अध्ययन करें, ये
भारत के शिक्षा मंत्रालय की पहल है, याद रखेगा। भारत के जो शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल, इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो हरिद्वार है, याद रखेगा। और ये भी ध्यान रखना, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चंद्रयान 2 मिशन में प्रयोग लगाने वाला या लाया गया प्रज्ञान जो कि रोवर था एक, उसमें कितने पहिए वाला था? ये क्वेश्चन एनडीए एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों फोटो में देख के आप बता सकते हैं कितने पहिए का है। तो दोस्तों इसमें जो पहिए थे वो थे 6, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों चंद्रयान 2 जो भेजा गया था वो GSLV Mark 3 M1 से भेजा गया था, याद रखेगा। ये UPPSC 2019 परीक्षा में भी पूछा गया था। इसकी जो मिशन डायरेक्टर थी चंद्रयान 2 की वो थी रितु करिदाल, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों जो इसमें भेजे गए थे चंद्रयान 2 में, वो भेजे गए थे लैंडर भेजा गया था और एक लूनार रोवर भेजा गया था। और रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान नाम था। और जो लैंडर था उसका नाम विक्रम था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किसने वर्ष 2019 में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप महिला का एकल खिताब जीता? तो दोस्तों पहले मैं बता दूं ये एनडीए 2020 में पूछा गया, क्योंकि 2020 में कोई विंबलडन प्रतियोगिता नहीं हुई जो कि कैंसिल हो गई थी कोरोना वायरस के चलते। तो दोस्तों वर्ष 2019 का ही पूछ लिया एनडीए एग्जाम में। तो दोस्तों ये जीता था महिला एकल में सिमोना हेलेप ने, याद रखेगा। सिमोना हेलेप जो कि रोमानिया से आती हैं, याद रखेगा। अगर मैं मैन की बात करूं कि पुरुष में किसने जीता था, तो ये जीता था नोवाक जोकोविक ने, जो कि सर्बिया देश से आते हैं, आपको ये भी याद रखना है। अन्य जो 2020 में दोस्तों चैंपियनशिप हुई हैं टेनिस प्रतियोगिता, उनसे देख लेते हैं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता पुरुषों में नोवाक जोकोविक ने, और दोस्तों महिला में जीता सोफिया कीनन ने। यूएस ओपन की मैं बात करूं डोमिनिक थीम ने जीता, और महिला में जीता नाओमी ओसाका ने। फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने जीता पुरुषों में, और इगा स्विएतेक ने जीता महिला में, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे अगस्त 2020 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार शपथ दिलाई गई? तो दोस्तों श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री बन गए हैं वो बन गए हैं महिंद्रा राजपक्षे, याद रखेगा। और दोस्तों प्रेसिडेंट कौन है? तो दोस्तों इनके ही भाई हैं महिंद्रा राजपक्षे के, इनका नाम है गोतबाया राजपक्षे, याद रखेगा। दोस्तों कोई मुझे बता सकता है श्रीलंका की कैपिटल करंटली क्या है? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये थे कुछ टॉप 26 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। महत्वपूर्ण वीडियो थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा ले पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।